विशेष सूचना। मैं अजय शर्मा अपने YouTube चैनल के माध्यम से शेयर बाजार की एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी से पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी सामग्री या कंटेंट वीडियो में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज में लिया जा रहा है। हमारे चैनल और मेरे अजय शर्मा के माध्यम से कोई भी टिप या रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर से सूचित करता हूं कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। स्टॉक मार्केट एक जोखिम प्रक्रिया है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों चार्ट सीरीज के इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड के अंदर हम क्या बात करेंगे, क्या चर्चाएं करेंगे और जो लास्ट हमने 2 एपिसोड में क्या किया था, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी क्या है कि काफ़ी मेरे को लोगों के जैसे कमेंट्स आए थे और मेरे को फ़ोन भी आए कि सर एक्चुअली क्या है कि आपने जो चार्ट की जो सीरीज बनाई काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ क्या है कि उन्होंने बोला था कि सर हमको थोड़ा सा है ना, कुछ उनके सवाल जवाब थे, तो उन सवाल जवाबों से मुझे महसूस हुआ कि मुझे है ना कुछ थर्ड एपिसोड के अंदर दोनों ही एपिसोड का यानी कि फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड की कुछ चीज ऐसी चीजें हैं जो आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये सीरीज का मतलब कि कोई फायदा नहीं होगा आपको समझने का। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आज की जो सीरीज है, जो एपिसोड है, इसका जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या है आप ध्यान से समझिए। इस दुनिया के अंदर हर किसी चीज की एक ज्योमेट्री होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। अगर उस ज्योमेट्री से अलग कोई चीज अगर आपको दिखाई दे जाती है तो फिर हमको बड़ा अटपटा लगता है, बड़ी मतलब बेढंगी चीजें लगती है जैसे। और ये तो ग्राफ है, चार्ट है। चार्ट तो ऑलरेडी ज्योमेट्री का एक पार्ट है। मतलब कि अगर आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ग्राफ्स हैं वो मतलब ही होता है ज्योमेट्री समझाने का। वो एक फिक्स ज्योमेट्री के हिसाब से ग्राफ्स चलते हैं, तो चार्ट भी एक ग्राफ ही है। तो इसकी भी एक ज्योमेट्री होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मैंने एक आदमी बनाया हुआ है। ठीक है। एक फिक्स एक हिसाब किताब होता है आदमी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये उसका हेड होता है, फिर उतना ही स्पेस के हिसाब से उसके जो बेली फैट होता है, फिर उसके बाद नीचे का उसकी लेग्स होती हैं, लोअर लिम्ब होता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है किसी का। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बिगाड़ दूं, यानी कि मैं हेड तो इतना बड़ा कर दूं, मतलब एक तरीके से पेट का हिस्सा है जो मिडिल हिस्सा है, पार्ट है, वो अपना इतना करके और लेग काफी बड़े कर दूं, तो कितना अजीब सा लगेगा आपको समझिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ज्योमेट्री बिगड़ गई। ज्योमेट्री बिगड़ गई तो हमको पता लगता है कि नहीं यार, ये इस तरीके से, ये कोई एलियन थोड़ी, हम तो इंसान है। तो इस तरीके से चीजें नहीं बनती। ठीक है ना। तो चार्ट भी क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से चलता है। चार्ट के अंदर भी क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ भी चीजें बिगड़ती हुई नजर आती है तो इसका मतलब है अब वो स्ट्रक्चर अपने आप को रिफॉर्म करेगा। रिफॉर्म करने का मतलब होता है अपने आप को बदलेगा, सिस्टम से ठीक करेगा अपने आप को। ठीक है। जैसे कि अभी एक सेकंड रुके, जैसे कि अभी आप देखिए, सोच के चलिए, एक ट्रेंड होता है। ठीक है। ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है कि हायर हाई और लोअर हाइज ये लगते रहते हैं, इसको अपन ट्रेंड बोलते हैं। सेम लोअर टाइम फ्रेम में अगर अपन मतलब डाउन ट्रेंड में देखें तो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर हाइज, इनको लोअर हाइज बोलेंगे। ठीक है ना। और इनको लोअर लो बोलेंगे। ये डाउन ट्रेंड हो गया, इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे अपन DT। और ये अप ट्रेंड हो गया, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड UT। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या लग रहे हैं, हायर हाई लग रहे हैं। तो ये एक ज्योमेट्री है, कितनी साफ और सुंदर दिखाई दे रही है ज्योमेट्री। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चार्ट को इस तरीके से करूं, इसी चार्ट को मैं ऐसे बनाता हूं कि हायर हाई, फिर हायर हाई लोअर हाई, फिर हायर हाई लोअर हाई, फिर हायर हाई लोअर हाई। तो अब देखो, ध्यान से देखो, है तो अप ट्रेंड ही, जा रहा है ऊपर, सिंपल सी बात है। हायर हाई लग रहे हैं, लोअर हाइज भी लग रहे हैं, बट क्या सिमेट्री ठीक है इसकी, ज्योमेट्री ठीक है इसकी, किस तरीके से बन रहा है। ठीक है। यानी कि ये सिमेट्रिकल ठीक नहीं है, सिस्टम के हिसाब से नहीं है। तो है तो अप ट्रेंड ही, लेकिन इस तरीके के ट्रेंड अपने आप को रिफॉर्म करेगा, यानी कि वो ट्रेंड गलत हो सकता है। इसको अगर वेव की लैंग्वेज में बोले तो ये वीक वेव है, वीक ट्रेंड है।
अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज डाउन ट्रेंड में जा रही है तो इस तरीके से गिरी, फिर ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, तो क्या ये डाउन ट्रेंड है? नहीं है। तो देखो आप अगर हिसाब से देखोगे तो एक तरीके से इसके अंदर लोअर लो इजी लग रहे हैं, लेकिन ट्रेंड ठीक नहीं है। यानी कि पूरे स्ट्रक्चर्स की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री इसकी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो ज्योमेट्रिकल है ये ठीक नहीं होते, इस तरीके के स्ट्रक्चर अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। रिफॉर्म कैसे करते हैं उनका एक अलग ही टाइप का एक पैटर्न है, वो इस एपिसोड के अंदर क्लियर नहीं हो पाएगी, पूरी वेव थ्योरी आ जाती है उसके अंदर। लेकिन आपको बस ये देखना है कि इस तरीके से अगर आपको ज्योमेट्री अगर दिखती है तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना ले। क्यों? इनके अंदर एकदम से रिफॉर्म का मतलब होता है अपने आप को ठीक करना, अपने फॉर्मेशन में आना। तो वो एकदम से डिप लगाएगा, डिप लगाने के बाद ये पूरी वेव एक बन जाएगी, ये डाउन ट्रेंड बनेगा और एक अब नया अप ट्रेंड बनेगा। यानी कि अपने आप को उसने क्लियर कर लिया, यानी कि साफ कर लिया। जो उसके साथ जो घटनाएं चल रही थी वो घटनाओं को उसने हटा दिया और अपने आप को एक तरीके से उसने ठीक स्ट्रक्चर में लाने के लिए पहला जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसको बिगाड़ा, उसको हटाया और नए स्ट्रक्चर में आया, ठीक है ना। तो जब तक वो अपने स्ट्रक्चर को रिफॉर्म ना करे तब तक ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो थर्ड एपिसोड के अंदर हम यही चीजें समझेंगे। दूसरी चीज क्या है, एक भाई का अपना मैसेज आया था कि सर देखिए आपने हमको ये बताया था कि सेकंड एपिसोड के अंदर, जिन भाइयों ने अपना फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हो, कि आपने बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो, ठीक है ना, वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं? नहीं दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि हर ऑर्डर ब्लॉक एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। याद रखिए जो मेरी बात है, हर ऑर्डर ब्लॉक एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सपोर्ट एज ए ऑर्डर ब्लॉक होगा। हर सपोर्ट एज ए ऑर्डर ब्लॉक होगा ये जरूरी नहीं होता, लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक एज ए सपोर्ट का काम करेगा, ये फिक्स है। यानी कि अगर मान लो पहली बार कोई स्ट्रक्चर बना है, मतलब कोई पहली बार एक चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाली जो जगह है ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाती है। यहां से स्ट्रक्चर एक बार नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये तो होगा बिगर टाइम का ऑर्डर ब्लॉक और ये होगा स्मॉलर टाइम का ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि यहां पर से वापस से बाइंग आई है और यहां से ऑर्डर ब्लॉक ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है ना। फिर जब वो वापस नीचे की तरफ आएगा तो इस जगह से वापस से इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। यानी कि देखा जाए तो हर जगह पर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, हर सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक को ये जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और एक चीज और भाई ने पूछी थी कि सर जो लिक्विडिटी जोन होते हैं, ठीक है ना, ये लिक्विडिटी जोन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखो लिक्विडिटी जोन दोस्तों याद रखिएगा दो तरीके की होती है। हमेशा जब भी कभी किसी स्ट्रक्चर के अंदर, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक ज्योमेट्री के हिसाब से होते हैं, एक सिस्टम के हिसाब से होते हैं। जब भी कभी कोई स्ट्रक्चर अपनी ज्योमेट्री से अलग फास्ट भागने लग जाता है, यानी कि सोच के चलो एक स्ट्रक्चर है, यहीं पर बना के दिखाता हूं, सोच के चलो एक वेव ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे सिस्टम से सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और अचानक से ये ट्रेंड ऐसे ही चला गया। तो इसका मतलब है फास्ट कभी भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए। अगर फास्ट मोमेंटम आ गया तो वो एक तरीके से जो चार्ट के अंदर जो ट्रेंड होता है उसका वो आखिरी साइन होता है। वो वटेवर कोई सा भी ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, मान लो एक स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और बड़ा सा गैप डाउन दे दिया और नीचे की तरफ चला गया और एक लंबी सी कैंडल उसने दे दी, तो मे बी पॉसिबल वो इस ट्रेंड का एक आखिरी हिस्सा होता है। जिस तरीके से होता है ना कि जब कभी कोई आदमी एक आखिरी सांस लेता है तो एक लंबी सी आखिरी सांस लेता है क्योंकि वो उसका अंत हो रहा है, ठीक है ना, वो झटपट आता है। तो इसी तरीके से जब ट्रेंड जब आखिरी मोमेंट के टाइम होता है तो वो उस समय आखिरी जितनी भी लिक्विडिटी लेना चाहे सारी की सारी लेने की कोशिश करता है, तो वो थोड़ा सा एक लंबा गैप डाउन या गैप अप देकर या बड़ी सी हेल्दी कैंडल देकर, डाउन ट्रेंड में भी हेल्दी कैंडल और डाउन की, वो उसका एक आखिरी पॉइंट होता है, ठीक है ना। 80 to 90% आप देखोगे आपको इसी तरीके की चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप चार्ट को देखोगे तो आपको इसको बहुत हिसाब से देखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मिलकर ही सारे के सारे चार्ट को बड़ी खूबसूरती से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम रिवाइंड कर देते हैं। फर्स्ट एपिसोड में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि जब भी कभी किसी चार्ट को आप नेट देखते हैं तो उसके अंदर क्या देखना होता है। सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है, बड़े टाइम फ्रेम का हमने बात करी थी डेली एंड वीकली। डेली और वीकली पे हाई एंड लोज का एक फॉर्मेशन चेक करना होता है कि हमको सबसे पहले ये देखना है वो स्टॉक्स या वो चार्ट ट्रेंड कौन से को फॉलो कर रहा है। अब ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। दूसरा, रीसेंट हाई एंड रीसेंट लो कभी भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर रीसेंट हाई रीसेंट लो ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब है, यानी कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है और उसका रीसेंट लो यानी कि ये लो उसका ब्रेक हो गया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है ना, यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये अपन ने बात करी थी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस ये था कि नेवर ट्रेड ऑन चार्ट। चार्ट पर कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि चार्ट समझने के लिए होते हैं, एनालिसिस के लिए होते हैं। लेकिन ये बहुत समय से हमको सिखाया गया है कि ट्रेड ऑन चार्ट, ट्रेड ऑन चार्ट, ट्रेड ऑन भाव। एक्चुअली क्या है कि हमारा देखने का पैटर्न और नजरिया बदल गया। अब तुम चार्ट देखते हो तो हमको चार्ट तो दिखता ही नहीं, हमको ट्रेड ही दिखने लग जाती है स्टार्टिंग से। और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है एक ट्रेडर का। चार्ट एनालिसिस के लिए होते हैं, पहले एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद चार्ट को समझने के बाद ट्रेड अपने आप आपको दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन पहले ही ट्रेड देखने लग जाओगे, कभी जीवन में आप चार्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सेकंड एपिसोड में हमने बात करी थी कि हाई एंड लो के बीच में पैटर्न्स बनते हैं। जब भी कभी आपने कोई पैटर्न सुने हैं, पैटर्न्स का मतलब होता है जैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गए, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हो गए, या फ्लैग पैटर्न्स हो गए, या कुछ भी पैटर्न्स हो गए, वो जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो इन हाई और इन लोज के बीच में ही पैटर्न्स बनते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो भी पैटर्न आपको दिखाई देंगे वो इन हाई और लो के बीच में ही पैटर्न्स बनेंगे। पैटर्न्स होते क्या है? पैटर्न्स होता है एक तरीके से चार्ट के अंदर जो फंड लग रहा है उस फंड के लगने का प्रॉपर तरीका, उसको पैटर्न्स बोला जाता है कि किस पैटर्न्स के अंदर वो सामने वाला बाई कर रहा है, बड़ा प्लेयर बाई करने की कोशिश कर रहा है, किस पैटर्न से वो अपने पैसे को निकाल रहा है। तो उसके पैसों का और उसके बिहेवियर का दोनों का मिक्सअप होकर एक पैटर्न बनता है जो हम चार्ट के अंदर हाई और लो के बीच में हम देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जब भी कभी हम इस चार्ट को बनाता कौन है? बड़ा प्लेयर्स बनाता है, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट है सेकंड एपिसोड का, हमने क्या चर्चा की थी कि जब भी कभी कोई बड़ा प्लेयर, हम चार्ट बनाता कौन है? बड़ा प्लेयर बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बड़े फंड से चार्ट बनता है। हमारे छोटे मोटे फंड से लाख, 1.5 लाख, 50, 25, 30 लाख रुपए से फंड चार्ट नहीं बनता है। खरबों करोड़ों रुपए की कंपनी होती है, तो उस बड़े प्लेयर्स के फंड से चार्ट बनता है, ठीक है ना। तो वो कभी चार्ट पे काम नहीं करता है, वो वैल्यूएशन पे काम करता है, यानी कि स्टॉक की वैल्यूएशन पे, यानी कि वो फंडामेंटल पे काम करता है। और जब वो फंडामेंटल पे काम करता है, फंडामेंटली उसने पूरी कंपनी का पूरा एनालिसिस कर लिया, सब कुछ सिस्टम कर लिया, फिर वो उस फंड को लगाता है किस पर? उस कंपनी पर। जब वो कंपनी पे फंड लगता है तो एक चार्ट बनकर बाहर निकलता है। उस चार्ट को हम देखते हैं, समझते हैं कि बड़े प्लेयर ने इस चार्ट के अंदर क्या किया है। तो बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स हमको देखने होते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। कि बड़ा प्लेयर कहां पर खरीद रहा होगा, कैसे खरीद रहा होगा, कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से पैटर्न से खरीद रहा होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बड़े लोगों के ऑर्डर्स, ठीक है। अब बड़े लोग कहां पर खरीद लेगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी है जिसने पहली बार कभी जिंदगी में आईपीओ निकाला था, जब आईपीओ उसका आ चुका है, यानी कि स्टॉक्स मार्केट के अंदर घूम रहे हैं उसके। अब मैं एक बड़ा आदमी हूं, मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए, मैं किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहता हूं। तो मेरे पास 2-3 साधन होंगे। क्या होंगे? या तो मैं रिटेलर से वो माल लूं सस्ते में, महंगे में नहीं, सस्ते में माल लूं रिटेलर से, उसको फियर, उसको डरा कर, मार्केट को नीचे गिराकर, या कोई ऐसी न्यूज का जो मुझे पता है, मेरी जो टीम है जिसने बताया है कि इस कंपनी के ऐसे ऐसे सिस्टम बिगड़ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि इसकी कुछ बेकार न्यूज आएगी, तो कुछ दिनों बाद जब न्यूज आएगी तो ये स्टॉक नीचे गिरेगा तो हम इसको बाय कर लेंगे। तो हमारे पास पूरा सिस्टम होता है, यानी कि बड़े प्लेयर्स के पास। तो वो बड़ा प्लेयर्स क्या करेगा? आपको आपके स्टॉक को लेगा, यानी कि वो ऐसी ऐसी जगह पर उस स्टॉक को लेके जाएगा जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, यानी कि लिक्विडिटी जहां उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। जहां उसको लिक्विडिटी मिल जाएगी वहीं पर वो उसको बाय करने की कोशिश करेगा, और वहीं लिक्विडिटी के आसपास आपको जाकर मिलेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स।
यानी कि वो जगह जहां पर से वो भी बाय कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जहां आप सेल करोगे वहां वो बाय करेगा, जहां बाय करेगा तो वही तो हम ढूंढ रहे हैं कि तू बाय कहां पर कर रहा है, यानी कि वो ऑर्डर ब्लॉक वाली जगह होगी। ठीक है ना। लिक्विडिटी जो बोलते हैं इसके बीच बीच में जब भी कभी किसी चार्ट के अंदर, अब हाँ एक चीज और सॉरी जो मैं मिस हो गई है, और सेकंड एपिसोड के अंदर हमने एक चीज बात करी थी जब हमने चार्ट दिखाया था कि कभी भी ये साइकोलॉजिकल पॉइंट था, जैसे फर्स्ट एपिसोड में साइकोलॉजिकल पॉइंट ये था, सेकंड एपिसोड में अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ये करा था कि फोमो में कभी ट्रेड मत करो, क्योंकि जब आप चार्ट के स्ट्रक्चर को तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस भाव पे आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो वो भाव कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको वापस देखने को मिल जाता है। जब देखने को मिल ही गया, सिंपल सी बात है, तो तब जाकर उसको लो ना। ठीक है। थर्ड एपिसोड के अंदर मैंने आज आपको बताया है ज्योमेट्री, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो चार्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, वो अनडिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, क्योंकि चार्ट हमेशा ज्योमेट्री के हिसाब से बनता है, यानी कि एक तरीके से चार्ट की एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब भी कभी कोई स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ अटपटा सा नजर आए, कुछ आपको ऐसा लगे कि यार ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपके माइंड को हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपके फंड को हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को करेक्ट हो जाने दो, ठीक हो जाने दो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म हो जाने दो, ऐसे स्ट्रक्चर को। ठीक है। इस स्ट्रक्चर वाली चीज को अपन चार्ट पे भी समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए सोच के चलिए, मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आ रहा हूं। ठीक है। कोई सा भी चार्ट, जब भी आप कोई चार्ट देखोगे कोई सा भी चार्ट अपन ले सकते हैं, तो नाम मैं बताऊंगा नहीं, तो मैं एक चार्ट ले लेता हूं यहां से, ठीक है ना, समझने के लिए। और वैसे सेबी के हिसाब से 3 महीने से पहले तक का डेटे पे अपन काम कर सकते हैं, तो 3 महीने पहले तक का अपन डेटा एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जब एक चार्ट चल रहा था, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा था। ठीक है ना। मैं ये सारी चीजें इसमें से हटा देता हूँ समझाने के लिए, ये कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ आपको। तो यहां से एक चार्ट गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, तो उसने ये पहले लो ये मारा था, फिर ये एक हाई मार दिया। हाई मारने के बाद वो चार्ट नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आया, सेम जगह से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये वापस से ऊपर की तरफ चला गया। अब ऊपर की तरफ चला गया तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर सेम इसी हाई के नियर बाई ये फिर एक रेंज बनाने लगा, यानी कि ये यहां पर आया और इस तरीके से एक रेंज बनाने लगा। ये तो स्ट्रक्चर नहीं होता है। हमको तो क्या सिखाया गया था स्ट्रक्चर में, सिंपल सी बात है, हमने तो ये सीखा था कि भैया हायर हाई इस तरीके से बनते हैं। हमने तो ये देखा था ना, अभी देखा 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनते हैं। लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया कंसोलिडेशन करने लगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके चार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को रिफॉर्म करेगा, ठीक ठाक करेगा। तो इसने एकदम से क्या करा, यहां से एकदम से एक डिप लगाया नियर बाई इसी ऑर्डर ब्लॉक, या नियर बाई बोले तो इसी सपोर्ट के आसपास तक इसने इसको लगाया, अपने आप को रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म करने के बाद देखो व्हाट ए मूवमेंट। तो आज हम एक चीज समझेंगे, क्या जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी कभी किसी स्टॉक के अंदर बड़े मूवमेंट आएंगे तो याद रखना वो मूवमेंट तब होंगे जब वो बड़ा प्लेयर के ऑर्डर्स फुलफिल हो जाएंगे। तो बिग टर्म आफ्टर बिग प्लेयर, जब भी कभी किसी स्टॉक के अंदर या किसी चार्ट के अंदर आपको बिग मूवमेंट देखने को मिलेंगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर की पोजीशन बन चुकी है पूरी तरीके से। जैसे अब देखिए, आपको लगता है कि यहां से एक बड़ा मूवमेंट आया, आप इस मूवमेंट को बड़ा कहते हैं, ये जो मूवमेंट है ये 50-56% के आसपास हो गया। आप ध्यान से देखिए, उसने 50% का लॉलीपॉप लोगों को देकर 50% फिर 60% का लॉलीपॉप, और खुद ने कितने परसेंट का लॉलीपॉप खाया, उसने खाया सीधा फास्ट मूवमेंट 189% का। क्यों? क्योंकि एक बार जहां पर से उसने ऑर्डर ब्लॉक लिया था, वहीं दोबारा आके उसकी जो बाकी कुछ पोजीशन बची हुई थी, इन लोगों के सबके एसएल खाए उसने। इन जिन लोगों ने यहां पर बाय किया था उन सभी लोगों के वापस से एसएल खाए। अब उसकी पोजीशन पूरी बन चुकी है। अब देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया एकदम से, और इस मूवमेंट के अंदर उसने सिर्फ क्या किया होगा, अपने आप को एग्जिट किया होगा।
क्योंकि जब वो एग्जिट करता है, याद रखना, बड़े मूवमेंट आते हैं। जब वो एंट्री करता है, छोटे मूवमेंट आते हैं। पहली चीज, जब वो कभी किसी चीज को सेल आउट करता है तो अगेन बड़े मूवमेंट आते हैं, यानी कि सेलिंग में भी बड़े मूवमेंट आते हैं, ठीक है ना। जब वो बाय करता है उसमें भी बड़े मूवमेंट आते हैं। यानी कि देखा जाए, सिंपल सी मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जब तक वो अपने आप के ऑर्डर को फुलफिल नहीं करेगा तो बड़े मूवमेंट कैसे लेके आ जाएगा। क्योंकि वो 100 रुपए की चीज को 300 रुपए पहुंचा के 300 रुपए पे खरीदेगा नहीं, 100 रुपए की चीज को वापस से 100 रुपए लेकर आके फिर खरीद कर फिर 600 रुपए लेके जाएगा ना। लेकिन आपको 100 रुपए की चीज को 200 रुपए तक दिखा देगा। आप क्या बोलोगे, देखा मेरा स्टॉक डबल हो गया, और फिर वहीं 200 रुपए से वापस 100 रुपए लेके आ जाएगा। आपको लगेगा यार मैं 6-7 महीने तक बैठा रहा, वापस स्टॉक नीचे की तरफ ही आ गया। आप वहां से निकलोगे कहीं ना कहीं कि यार ये स्टॉक तो कहीं चल नहीं रहा, 6 महीने हो गए, गया था एक बार 200 रुपए, वापस 100 रुपए आप पे खड़ा हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा। फिर आपको परेशान भी करेगा वो स्टॉक, थोड़ा सा आपके पेशेंस को चेक करेगा। आप जैसे निकलोगे वहां से 600 रुपए अब देगा बड़ा मूवमेंट, क्योंकि बड़ा ऑर्डर फुलफिल हो गए। तो कभी भी जब भी कभी किसी स्ट्रक्चर्स पे आप काम करो तो ये चीजें देख लिया करो कि बड़ा ऑर्डर जिसने भी दिए हैं कई बार ऑर्डर ले चुका है। यानी कि जब भी कभी वो एक किसी स्ट्रक्चर्स के अंदर कई बार ऑर्डर लेने के लिए आ जाए तो समझ जाना कि यार कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है मामला, और वो फुलफिल हो रहा है, मेरा पैसा बन जाएगा। तो ऐसी जगह पर से आपको ये चीजें करनी होती है। अब देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर ऊपर गया तो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर भी किस में चलेगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड में चलेगा। तो हम इसको भी नोटिस करते हैं, यहां से एक हाई लगा, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। अब ये क्या हो गया, यहाँ हाई, ये लो, फिर हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। आपको समझ में आ गया कि यार ये स्ट्रक्चर थोड़ी बनता है। हमने तो ट्रेंड हायर हाई हायर हाई हायर हाई में सुना था। इसका मतलब अब ये रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, अपने स्ट्रक्चर को ठीक ठाक करने की कोशिश करेगा जो इसने रेंज काइंड ऑफ बनाई है। इसने क्या करा, एकदम से एक डिप लगाया और फिर अगेन ऊपर। सी, अब ये अगेन ऊपर गया तो आप सोचिए अब ये कैसे बन गया ये चार्ट। अब इस चार्ट को हटा देते हैं। अब ये चार्ट बनेगा किस टाइप से, ये तो बन गया इसका हाई और ये बना इसका लो, और फिर इसने हाई लगाया और फिर इसने एक लो लगाया। तो देखो बन गया ना, रिफॉर्म कर दिया उसने अपने चार्ट को, यहां पर रिफॉर्म कर दिया, यानी कि ठीक ठाक कर दिया उसने चार्ट को एकदम इस डिप पर। और ये डिप लगा भी कहां तक है, आप ध्यान से देखो, जहां ये छोटे 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 हाई लो बनते हुए जा रहे थे छोटे टाइम फ्रेम में, वहीं पर ही देखो, वहीं के आसपास ये आया है, यानी कि यहां तक ये आया है। देखो क्यों आया, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हाई लोज बन रहे थे ये भी ठीक ठाक नहीं बन रहे थे। आप ध्यान से देखो इनको, ये देखो छोटा सा हाई बना, फिर लो बना, फिर एकदम हाई बना, फिर एक लो बना, फिर एकदम हाई। अब देखो ये हाई और ये हाई तो बराबर ही हो गया, फिर लो बन गया, फिर एकदम हाई बना, फिर लो बन गया। तो यहां पर से ही रिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था। यानी कि देखा जाए तो उस बड़े प्लेयर ने यहां से लेकर यहां तक अपनी पोजीशन निकाली है, और वापस जहां से निकालना स्टार्ट किया था, क्योंकि निकालते निकालते भी तो आपको वो बाय करा रहा था, तो स्टॉक का प्राइस उसको ऊपर लेके जाना था। तो यानी कि 1200 से उस स्टॉक के प्राइस को 1900 तक लेके गया और अपनी पोजीशन निकाली है उसने। लेकिन अब 1900 पे थोड़ी खरीदेगा वापस ना, पागल है क्या वो, वापस 1200 लेके आया है। और वापस 1200 लाने के बाद यहां पर से उसने वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद फिर चला गया, और फिर उसने कितने परसेंट का मूवमेंट खा लिया। आपको यहां से कितने परसेंट का मूवमेंट दिया उसने, दिखाया बेवकूफ बनाने के लिए, वही 50% का। और उसने कितने परसेंट का मूवमेंट खाया, 131% का। तो आप समझिए इस चार्ट के अंदर, उस चार्ट की साइकोलॉजी को अगर आप समझोगे, उस चार्ट पे बनने वाले पैटर्न्स को अगर आप समझोगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलोगे चार्ट तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यानी कि हमने इस चार्ट के अंदर क्या समझा है आज की इस एपिसोड के अंदर, कि जब भी कभी मार्केट के अंदर आपका भाव निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में ट्रेड मत करो, वापस नीचे आएगा, हमको मिल जाएगा। और जब कभी कई जगह से ऑर्डर ब्लॉक 1-2 बार फुलफिल हो जाए तो मार्केट के अंदर बड़े मूवमेंट आएंगे। 25-30% को मत देखो, आपको बड़े मूवमेंट देखने हैं। चार्ट की ज्योमेट्री को अगर आप समझोगे तो आपको सब कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर समझ में आ जाएंगी कि चार्ट पर हमको देखना क्या होता है। ज्योमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट की। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड, ये एपिसोड एक तरीके से मैं थर्ड एपिसोड गिनूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें अपन ने 2-3 एपिसोड को एक तरीके से मिक्स करके, और जो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड
एपिसोड के अंदर कुछ चीजें रह गई थी, वो मैंने इसमें डिस्कस करी है। तो इसके बाद जो एपिसोड आएंगे उसमें हम काफी सारी टेक्निकल चीजें भी समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से काम करते हैं, ट्रिगर्स पॉइंट क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई है, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो उन चीजों पे हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और कैसे एक चार्ट को क्लियर, जब तक क्लियर चार्ट देखना हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस मार्केट के अंदर से किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। और जब तक हम इस मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो हमें हमारी ट्रेड कभी भी सक्सेसफुल नहीं जाएगी प्रॉपर तरीके से, जब तक हमें चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी और सिस्टम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये सीरीज आपको किस तरीके से लग रही है, एक दिन की एक एपिसोड के अंदर एक भी बात अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको अगर कोई खुद का अगर कोई स्टॉक्स हो जिसके बारे में आप उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम जरूर डालिएगा, मैं उसको नेक्स्ट अपने आने वाले एपिसोड के अंदर उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, पर ये टोटल जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ पूरी एजुकेशनल पर्पज से, बस मैं चार्ट को देखने और समझने के हिसाब से चीज़ों को समझा रहा हूँ। इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं इसके अंदर कोई भी टिप एंड कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।